हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप सभी भी। होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, आपके घर परिवार पर सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम सिंपली साइंस क्लास सिक्स्थ का पहले चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे। मैं लिख देता हूँ क्लास सिक्स्थ क्लास के बच्चों का हम साइंस सिलेबस देखेंगे। साइंस अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया साइंस। ठीक है। तो साइंस चैप्टर का हम पहला चैप्टर का जो अपना मेन टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पर डीप स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली आप जैसे देख पा रहे होंगे फूड वैरायटी, और पहले चैप्टर का नाम हम पहले देखते हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब इसका मतलब होता है कि जो अपना खाने वाला भोजन रहता है वह कहाँ से आता है। सिंपल से हम फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें हम जानेंगे फूड वैरायटी। फूड वैरायटी क्या होता है अपना, डिफरेंट फूड इटन लाइक चपाती, वेजिटेबल्स, पल्स, राइस, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट। मतलब फूड वैरायटी की अगर हम हिंदी में बात करें तो यहाँ एक ऐसी वैरायटी है अपने फूड की। मतलब यहाँ अलग अलग वैरायटी है अपने भोजन की जो अपन डेली बेसिस पे खाते हैं। लाइक चपाती हो गई, सब्जी हो गई, पल्स मतलब दालें हो गई, राइस मतलब चावल्स हो गया, फ्रूट्स मतलब फल हो गया, मिल्क मतलब दूध हम पीते हैं, या बहुत सारे वेराइटीज़ हो गई अपनी खाने की जो हम रोज़ अपन खाते। सिंपल से अगर हम फूड वैरायटी की बात करें तो हम रोज़ जो अपना अलग अलग खाना खाते हैं उससे हम फूड वैरायटी कहते हैं। मीन्स अवर जो डिफरेंट वेराइटीज़ रहती है फूड की, आर वन फूड आर नॉट इनफ टू ऑल पीपल, देयर फोर वी इनटेक डिफरेंट फूड। अब आप रोज़ स्कूल जाते हो तो आपने देखा होगा कि मम्मी रोज़ एक तरह की रोटी और सब्जी तो रखती नहीं होगी कि रोज़ दाल और रोज़ रोटी। मम्मी अलग अलग प्रकार की रोटी करती है। कभी सिंपल रोटी करती है, कभी आलू की सब्ज़ी रखती है, कभी पनीर की सब्ज़ी रखती है। मतलब अलग अलग सब्जियां यहाँ पर बनाकर रखती है, क्योंकि एक तरह की सब्जी इंसान खा के वैसे बोर हो जाता और वो काफ़ी भी अपने लिए नहीं रहता। तो सिंपल सा आपको मैंने हिंदी में समझा दिया। फूड वैरायटी वो रहता है जहाँ डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड हम उसमें खाते हैं। जैसे अपने सब्जी हो गई, पल्स दालें हो गई, राइस चावल हो गई, फ्रूट्स फल हो गया, मिल्क दूध हो गया। यह अपना फूड वेराइटीज़ हो गया। तो आप अगर इसको समझिए हो तो आप आपकी लैंग्वेज में भी इसको इजीली बना के लिख सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो अपना सेकंड टॉपिक है इंग्रेडिएंट ऑफ फूड्स। मतलब इंग्रेडिएंट का सिंपली अगर हम मीनिंग देखें तो मतलब हम जो फूड बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ हम डालकर उस फूड को बना रहे हैं और रेडी कर रहे हैं खाने के लिए। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है हिंदी में आप लोगों के लिए, जिसे हमने लिखा हमें रोटी बनाना है। तो आप बताइए रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आपने अपनी मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा होगा तो सबसे पहले वो आटा लेते हैं, आटे को गूंथते हैं, उसमें नमक सोल्ट मतलब नमक डालते हैं, उसे पानी से अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं, और उसके बाद वो आटा गूंद लेते हैं रोटी बनाने के लिए। मीन्स वी नीड डिफरेंट टाइप इंग्रेडिएंट। उसी तरह दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है, तो फर्स्टली तो हमें दाल ही चाहिए रहेगी। दाल हो गया, वाटर अपना पानी हो गया, सोल्ट अपना नमक हो गया, और कुछ डिफरेंट मसाले हो गए जैसे आपका हल्दी, मिर्ची, जीरा, और भी डिफरेंट टाइप्स के मसाले हो गए जिनको हम तैयार करके इजीली बना लेते हैं। जैसे ही हमारा ये इंग्रेडिएंट की मदद से हम अपना खाना बना लेते हैं, सिंपली इसी को हम इंग्रेडिएंट ऑफ फूड बोलते हैं। अब इंग्लिश में समझते हैं, जैसे वी वॉन्ट टू डिफरेंट इंग्रेडिएंट लाइक पल्स, वाटर, सोल्ट एंड स्पाइसेस टू रेडी इट ऑफल्स। हमें खाना खाने के लिए और खाना बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के मसाले और इंग्रेडिएंट चाहिए रहते हैं, और उन इंग्रेडिएंट की मदद से हम अपने खाने को रेडी कर लेते हैं और फिर खाते हैं। तो इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि हमें जो जो चीज़ उसमें चाहिए, आटा, पानी, नमक, उन सबको मिला के अपना खाना बनाते हैं, उसे ही हम इंग्रेडिएंट ऑफ फूड बोलते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की अपने बात करें तो वो है आपका सोर्सेस ऑफ फूड। मतलब जो भोजन है वह अपने को प्राप्त कैसे होता है, इंग्रेडिएंट वेयर डज टू ऑब्टेंड।
सिंपली यहाँ पे लिखा है अपन ने इंग्लिश में, और यहाँ पे लिखा कहाँ से मिलता है अपने को भोजन। अब वो भोजन अपने को मिलता है फर्स्टली प्लांट से। प्लांट्स मतलब होता है पौधा। अब आप पूछोगे सर पौधे से कैसे मिलता है, तो पौधे अपने राइस, राइस मतलब होते हैं चावल, चावल के पौधे होते हैं। वीट गेहूँ होता है। फ्रूट्स फल के भी होते हैं, जैसे केला वगैरह इनके होते हैं। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो सब्जियों के पौधे होते हैं। स्पाइसेस भी हमें कुछ पेड़ों से ही मिलते हैं, जैसे हल्दी, टर्मरिक, मिर्ची वगैरह भी। और सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो एनिमल मतलब फूड जो सोर्सेज रहते हैं वो अपने को दो सोर्सेज से मिलके मिलते हैं। एक तो प्लांट्स जो मैंने आपको समझा दिया, और सेकेंड है आपका एनिमल, जानवर से। जैसे अपने को गाय दूध देती है, मिल्क मिल गया, मीट जो आप मीट खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते होंगे। मीट मतलब हो गया मांस, एग्स मतलब अंडा, एग्स तो बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, बाकी मिलता है अपने को। और हनी, हनी तो आप सब लोगों ने खाया होगा, जो बहुत मीठा रहता है, मधुमक्खी रानी बनाती है हनी मतलब शहद। इंग्लिश में ज़रा सा हम इसको देख लेते हैं। देयर वाज टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल्स। लाइकली दो प्रकार के सोर्सेज हम देखे गए हैं, एक अपना प्लांट हो गया और दूसरा अपना एनिमल हो गया। तो बच्चों ये अपना मेन टॉपिक्स अपन आज की क्लास में अपन ने कवर कर लिए हैं। उससे पहले तीन पॉइंट देखते हैं अपन इम्पोर्टेंट। अलॉट वेराइटी ऑफ अवर फूड मतलब बहुत सारी वेराइटी के भोजन हमें देखने को मिलते हैं, खाने को मिलते हैं। सेकंड की बात करें तो एवरी डिश टू मेक डिफरेंट इंग्रेडिएंट, मतलब सेकेंडरी में अगर हमने पढ़ा था तो ये जो इंग्रेडिएंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मसाले से लेकर अपने को मिलते हैं। थर्ड की बात करें तो फूड है उसके दो मेन सोर्सेज से हमें मिलता है, एक अपना प्लांट्स हो गया जिसके बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, और एक अपना एनिमल हो गया जो जानवर से मिलता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने कवर किया अपने तीन टॉपिक। जो अपना फर्स्ट टॉपिक था फूड वेराइटी हो गया, सेकंड टॉपिक अपन ने इंग्रेडिएंट ऑफ फूड्स करा, और थर्ड टॉपिक सोर्सेज ऑफ फूड करा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कवर करेंगे, प्लांट पार्ट्स अस फूड एंड एनिमल प्रोडक्ट, मतलब पौधे के हिस्से और भोजन जो जानवर से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, वो अपन टॉपिक सारे इसमें कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो खूब ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।